दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी समय से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में एक हिंसक संघर्ष चल रहा है, एक हिंसक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इजराइल को कुछ निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में इजराइल को मुख्यतः 3 बातें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने कहा है। सबसे पहले जो निर्देश दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वो ये दिया है कि इजराइल यह सुनिश्चित करे कि गाजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है उसको रोका जाए, उस पर विराम लगाया जाए। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो मानवीय स्थिति है उसमें सुधार हो और जो पहले की स्थिति थी, सामान्य जो स्थिति कहते हैं, उसकी पुनर्बहाली हो। और तीसरी चीज़ जो निर्देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल को दिया है उसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो भी प्रकरण अभी तक चला है इसको लेकर के 1 महीना के अंदर अंदर इसराइल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करे, रिपोर्ट दे। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि आखिर अचानक से इसमें ICJ का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इसमें दखल कैसे हो गया। तो ये अचानक से नहीं हुआ है बल्कि इसमें साउथ अफ्रीका का हाथ है। साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर एक शिकायत दर्ज की थी इजराइल को लेकर के कि इजराइल जो है वो किस तरीके से फ़िलिस्तीन के अंदर और गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, बेसिकली जेनोसाइड जिसको कि नरसंहार कहते हैं, उसका आरोप साउथ अफ्रीका ने लगाया था। और इस साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से दरख्वास्त किया था कि आप जो है इस मामले में दखल दें और इजराइल को ये निर्देश दें कि वो इन सभी चीज़ों को रोके और इस पर नियंत्रण लगाए। साउथ अफ्रीका के इस अपील को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुना गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर जो मानवीय त्रासदी हो रही है उससे न्यायालय भली भांति वाकिफ़ भी है और इन सब चीज़ों को लेकर के चिंतित भी है कि कैसे इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और इसी साउथ अफ्रीका के अपील के वजह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आज जो है ये निर्देश कहिए इजराइल को दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि इसमें अचानक से साउथ अफ्रीका कैसे इस मामले में कूद गया, है ना। तो इसके पीछे भी एक वजह है जिसको कि समझना जरूरी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर साउथ अफ्रीका ने ये कहा है कि हम इस मामले में इसलिए आए क्योंकि ये मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है और यहाँ पर जो युद्ध के नियम होते हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए हम इस मामले में कूदे हैं। लेकिन असली वजह ये नहीं है, असली वजह कुछ और है और वो ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर चुनाव होना है और वहाँ की जो अभी करेंट में जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ताधारी पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनका जो है फ़िलिस्तीन के साथ बहुत ही पुराने और बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। और यहाँ तक बात है कि जो अफ्रीका के, जैसे हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर भी नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। और नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि जब तक फ़िलिस्तीन को या फ़िलिस्तीन के लोगों को एक आज़ाद फ़िलिस्तीन नहीं मिल जाता है तब तक साउथ अफ्रीका की आज़ादी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और इसीलिए उनके सपनों को साकार करने के लिए साउथ अफ्रीका अभी भी कटिबद्ध है और अभी भी उस चीज़ को लेकर के काम कर रहा है। और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर साउथ अफ्रीका ने इजराइल को लेकर के शिकायत की और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस चीज़ को सुना भी। और जब ये जो मामला है इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को जब ये निर्देश, आदेश तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निर्देश जो दिया है उसके बाद से जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका की सरकार है, उन्होंने इस पूरी चीज़ को लेकर के एक अपनी खुशी जाहिर की है। और वहाँ की जो विदेश मंत्री है नालेदी पंडोर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इस चीज़ को लेकर के यद्यपि संतुष्ट है, लेकिन हम ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो निर्देश न दे करके आदेश दे और इजराइल को ये पूरा जो युद्ध है
उसको रोकने का, उस पर विराम लगाने का आदेश पारित करे। लेकिन फिर भी हम इसी से खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका अपने मंशा में, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि स्थिति कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दखल के बाद कम से कम अब किस हद तक इजराइल उनके जो निर्देश है उसका पालन करेगा ये तो आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इजराइल है उसको अपने युद्ध के तरीक़ों में बदलाव करना पड़ेगा, है ना। और ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके के मानवीय त्रासदी वहाँ पर हो रही है वो बहुत ही चिंतनीय है। सामान्य जनजीवन वहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये जो था पूरा मामला था। लेकिन इसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक लाइन जरूर और बताऊंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कि बोलते हैं, ये यूएनओ का शीर्ष अदालत है। और पूरे विश्व के जो मामले हैं, है ना, विश्व में अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई मामला फंस जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उन मामलों की सुनवाई का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर टोटल 15 जज होते हैं और इनकी नियुक्ति 9 साल के लिए होती है। और नियुक्ति कौन करता है? तो जो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, उसका जनरल असेंबली यानी कि आम सभा और सुरक्षा परिषद मिल करके इन 15 न्यायाधीशों की या 15 जजों की नियुक्ति करते हैं 9 साल के लिए, है ना। तो ये जो था अभी पूरा लेटेस्ट ये एक रिपोर्ट थी जिसको कि मैंने आपसे साझा किया। और कहा भी जाता है कि जो युद्ध है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से हानि होती है और सामान्य लोगों की जो हानि होती है, जो सामान्य नागरिक है उनकी हानि होती है ज़्यादातर। इसलिए युद्ध जितनी जल्दी हो सके वो रुक जाना चाहिए। शांति वार्ता कीजिए। वार्ता करने से हर विवाद का समाधान निकल सकता है। तो फिलहाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुदेशों को, निर्देशों को किस हद तक इजराइल मानता है, किस हद तक पालन करता है और किस प्रकार से उस पर अमल करता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।